नमस्कार दोस्तों, हमने क्या क्या 1 से लेकर 80 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया ना। तो यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मेरे भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर को हमने क्या क्या खत्म किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 81 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। कहता 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। यानी 12% बट्टा का मतलब होता है छूट। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो मेरे भाई हम यहाँ कह सकते हैं कि अंकित मूल्य, ध्यान से देखिए अंकित मूल्य, ठीक है। थोड़ा सा लिख देता हूँ अंकित मूल्य। तो हम कह सकते हैं कि मार्केट प्राइस होगा 100 रुपया। समझने का प्रयास कीजिए, 100 रुपया मान के चलेंगे जब भी मानने की पारी आए तो, ठीक है। तो किसी वस्तु का कहता क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। अंकित मूल्य जितना भी है उसका 80% क्रय मूल्य है। 80% का मतलब 80, ठीक है। 80% का मतलब 80, तो 80 क्या है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। आगे कहता 12% यानी 12% का बट्टा का मतलब छूट दे रहा है। तो जब भी छूट देगा तो अंकित मूल्य पे छूट देगा, ठीक है। जितना से खरीदा उतना पे छूट नहीं देगा। ये अंकित मूल्य पे क्या देगा मेरे भाई, मार्केट प्राइस जो उस पर जो है कि छूट दे रहा है, ठीक है। तो 12% छूट दे रहा है तो उसको बेचेगा कितना मेरे भाई, 100 रुपया का वस्तु 12% छूट दिया यानी कि 88 में क्या कर रहा है, बेच रहा है ना। 12 घटा दीजिएगा, 12% मतलब कि 12 रुपया, तो 100 रुपया में 12 रुपया घटा लीजिएगा, बचेगा कितना मेरे भाई 88 बचेगा, ठीक है। तो यो देखिए यहाँ पे लाभ कमा रहा है। 80 रुपया का खरीद था वो बेच रहा है कितना, ये मार्केट प्राइस रख दिया 100 रुपया, हमारे पे हटा दिया चिपका करके 100 रुपया, है ना। खरीद 80 रुपया लेकिन ये मार्केट प्राइस चिपकाया करता है हमारे पे मेरे भाई 100 चिपका दिया, ठीक है। तो उस पर दिया गया कहता है मेरे भाई 12% छूट दिया गया। तो भी देखिए 80 से 88 यानी तो भी 8 क्या कर रहा है, 8 रुपया जो कि ज़्यादा कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। हमें बोला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो जो बोला उसको ऊपर और क्रय मूल्य को रखते हैं नीचे, जिससे तुलना हो रहा है। इसी से ना हुआ इतना, तो 80 को नीचे परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना, ठीक है। 8 खल्ला 0 खल्ला यानी कि 10%। राइट आंसर मेरे भाई 10% में 10% लाभ कमाएगा और ऐसे 8 रुपया, ठीक है। चलिए 10% राइट आंसर आ गया, है ना। आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 82 नंबर प्रश्न क्या है, समझिएगा। कहता किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। कहता सिया हुआ वस्त्र है उस पर 25% छूट देंगे, ठीक है। यदि कोई खरीदार कहता 400 की छूट चाहता है, कहता कोई खरीदार है वो 400 का छूट चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। समझिए ध्यान से, यहाँ देखिए इसको भी डायरेक्ट हल करने का प्रयास करता। समझिए ये 400 रुपया है, ठीक है मेरे भाई। कितना है, 400 रुपया की छूट चाहता है कि हमें भाई 400 रुपया की क्या होना चाहिए, छूट होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मेरे भाई 320 रुपया मूल्य वाले कितनी कमीजें खरीदेगी। हाँ 320 रुपया वाला जो खरीद रहा है तो 20% चाहिए, 25% छूट दे रहा है। तो हम यदि बोल दे छूट का तुलना छूट से कर दे तो क्या आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल आंसर आ जाएगा मेरे भाई। तो कितनी कमीजें खरीदने की वो आपका क्या जगह निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 320, तो हम कह दिए कि 320 रुपया मूल्य वाली कमीजें है, ठीक है। 25% जिस पर छूट दे रहा है तो 325, 25% का मतलब होता है मेरे भाई, ध्यान में रखना 1/4 होता है। कितना मेरे भाई 1/4 हो रहा है, ठीक है। तो 4 में से 1 का छूट दे रहा है तो 25% छूट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 320 का 25%, 320 का 25%, 25% का मतलब 1/4, ठीक है। तो छूट का तुलना छूट से। अब हमें पूछा कितनी कमीजें खरीदनी होगी, तो जस्ट बस इसी से तुलना कर दे, छूट का तुलना छूट से। कितनी कमीजें बोला खरीदनी होगी, तो यहाँ जैसे हल कीजिएगा तो आपका भाई कितनी कमीजें खरीदनी होगी वही आपका जो कि आ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए यहाँ 4 से दिखे 0 से 0 कटाइएगा, 4 से कटाएगा 8 बार में, है ना। 8 से कटाइएगा 8 पंच 40 यानी कि 5 कमीजें क्या होगा उसको खरीदनी होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई। यहाँ दिया गया था कोई खरीदारी, जो खरीदार था 400 रुपये की छूट चाहता है तो हमने वो लिख दिया छूट का तुलना छूट से कर दिए। परसेंटेज तो पूछा नहीं जो कि 100 से मल्टीपल करेंगे, है ना। पूछा कितनी कमीजें खरीदनी होगी, तो बस इसको हल कर दीजिएगा तब का आंसर आ गया। तो कहता आ गया मेरे भाई 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 83 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा।
कहता किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% जो है ना अधिक है। कहता जितना भी क्रय मूल्य है उससे 20% क्या है, अधिक है। ठीक है। और कहता अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा मतलब छूट दिया जाता है। तो इस प्रकार की कहता है बिक्री में क्या होगा, यानी कि लाभ होगा, हानि होगा, क्या होगा ये बताओ। तो जब भी मेरे भाई प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो या वृद्धि कमी अधिक ये सब चीज़ निकालना होता है तो हमने क्या बताया, एक हमने बताया फॉर्मूला कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। ये बार बार मैं लिखता नहीं रहूँगा, है ना, डायरेक्ट हमने बोला था करने के लिए। तो बोला 25% अधिक का मतलब 20% अधिक का मतलब प्लस, तो प्लस 20 और 20% कमी का मतलब माइनस, तो माइनस 20 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी प्लस दीजिए, अधिक है तो 20 प्लस लगाइएगा और कम है तो 20 माइनस लगाइएगा बटा 100 कर दीजिएगा। 0 0 खल्लास 0 0 खल्लास, ये प्लस माइनस खल्लास से हो जाएगा। 2 गुना 2 की जगह 4 माइनस 4 यानी कि 4% की हानि होगा। तो राइट आंसर बोल दीजिएगा ऑप्शन नंबर, अब बी बोल दीजिएगा। ठीक है। हाँ तो बी तो बोल दिया, लेकिन हमने ऐसा प्रश्न में डायरेक्ट बोला था करने के लिए मेरे भाई कि प्लस माइनस है तो दोनों कटिए जाएगा। ठीक है। क्या लाभ हानि रहेगा, दोनों कटिए जाएगा। और 100 से हमेशा बोले थे भाग देने के लिए, तो 0 0 कटिए जाएगा। देखिए कट रहा है ना, 100 से भाग दीजिए, 1 0 इधर 1 0 इधर। अब 2 गुना 2 की जगह 4, तो माइनस 4 डायरेक्ट बोल सकते हैं, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए 84 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। कहता कोई व्यापारी एक घड़ी 450 रुपये में खरीदता है। कोई व्यापारी जो कि घड़ी क्या खरीद लिया, ठीक है, क्रय मूल्य पे खरीद लिया, खरीदना यानी क्रय मूल्य है ना। कहता तथा इसका सूची मूल्य यानी कि वो जो खरीदा 450 में और उस पर जो मार्केट प्राइस रखा अंकित मूल्य सूची मूल्य लिखिए। ठीक है। मार्केट प्राइस के भाई बेचेंगे कितना, वो कहता है सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है, जो नहीं स्टिकर एगो सटा देता है, स्टिकर लिख देता है MRP इतना रुपया फलना ढकाना रुपया रख देता है ना, तो उसी को बोले सूची मूल्य। ठीक है। कहता निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने पर, यानी जो भी उन्होंने मूल्य रखा उस पर 10% छूट भी बोल दिया। ठीक है। कहता छूट देने पर उपरांत, छूट देने के कहता उपरांत यानी छूट देने के बाद भी 20% कहता है क्या चीज़, लाभ हो जाता है ना। तो इस घड़ी का सूची मूल्य कितना, यानी कि उस घड़ी को जो है कि कितना रुपया प्राइस रखा, 500 600 700 800 कुछ भी रख सकता है ना, कि भाई मार्केट प्राइस जितना है उसमें 10% आपको छूट देंगे, फिर भी हम जितना भी खरीदे उससे हमको क्या होगा, लाभ ही होगा, ये बोला। तो कितना है सूची मूल्य कितना है, यानी मार्केट प्राइस कितना है ये बोले। ठीक है। तो ध्यान से समझिए, बिल्कुल घबराना नहीं मेरे भाई, बहुत आसान है, देखिए बहुत सरल तरीके से बनाते हैं। 450 टका में खरीदा। ठीक है। हमको पता है कि क्रय मूल्य, हम सब जब भी मानने के पड़े होता है तो 100 मानते हैं, तो बोल सकते हैं क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब इसका क्या है, सूची मूल्य इस प्रकार से निर्धारित करता है, ध्यान से देखिए, सूची मूल्य कहता है इस प्रकार से निर्धारित करता है कि 10% बट्टा दे रहा है, समझिएगा मैंने 10% बट्टा यानी कि छूट, जो 100 रुपया की वस्तु 10 रुपया छूट दे रहा है, 10% का मतलब 10 रुपया। ठीक है। रुपया मान के चलते हैं, तो 100 रुपया का वस्तु 10 रुपया छोड़ रहा है, 100 रुपया में 10 रुपया छोड़ रहा है तो 90 रुपया बचेगा। ध्यान से देखिएगा 90 रुपया बच रहा है, क्या बचा 90 रुपया, है ना। यदि हम बोले तो बोल सकते हैं कि 90 रुपये में बेचेगा वो। ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बोला 20% उसको लाभ भी कमाना है, क्या बोला 20% लाभ भी कमाना है, तो बेचेगा कितना में, 100 रुपया का वस्तु 120 में बेचेगा तभी तो 20 रुपया लाभ कमाएगा। ठीक है मेरे भाई, 120 में बेचेगा तभी तो 20 रुपया लाभ कमाएगा ना। 100 रुपया का वस्तु को खरीदा, 20 रुपया ज़्यादा करके बेचेगा, 120 रुपये में बेचेगा, है ना। तो ये भी 120 में बेच रहा है, ये भी अब 90 रुपये में बेच रहा है, हम लोग के अनुसार से 90 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि 10% छूट दे रहा है, तो 100 रुपया का वस्तु 10 रुपया कम कर दिया जाए, 90 रुपये में बेचा। यहाँ बोला 20% लाभ कमाना है बेचेंगे तो 120 रुपये में बेचेगा। दोनों बेचे हैं मेरे भाई, दोनों क्या है, बेचे है ना। तो हम कह सकते हैं इसको बेचा का तुलना बेचा से, क्या बेचा का तुलना बेचा से। अब इन सभी का ये खरीदा, है ना, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से खरीदे, ये इतना में बेचा, ध्यान से रखना क्या क्या बेचा, तो इतना का क्रय मूल्य का इतना कर दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कहता कहता है कि इस घड़ी की सूची मूल्य कितना है, जो निकालना है उससे मल्टीपल करते हैं, तो सूची मूल्य कितना मेरे भाई 100 मान के चलते हैं। ठीक है। अंकित मूल्य भी 100 मान लेना। ठीक है। तो 100 से मल्टीपल कर दिए, बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य का के इसका इतना यानी बेचा का तुलना बेच, इसका कर दे विक्रय मूल्य का तुलना, है कितना बेच रहा है, हमें निकालना सूची मूल्य, तो सूची मूल्य जो निकालना उससे मल्टीपल करना है, तो 100 से मल्टीपल कर दे। ठीक है। चलिए अब इसको कट डाउन कीजिए, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कटाते हैं,
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लासे कर दीजिए साइड का, है ना। यहाँ से बोलिए 0 से ये 0 भी खल्लास कर दीजिए, 9 से कटा दीजिए, 9 पचे 45, 12 पंचे बोलिए 60, कितना हो जाएगा 60, 60 पर 1 जीरो यानी कि 600 रुपया। कितना मेरे भाई 600 रुपया। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 600 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक का मतलब प्लस पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% का छूट देता है, नहीं बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आपको जो है कि घबराना नहीं, लाभ प्रतिशत ही ज्ञात करेंगे, लाभ ही बताएंगे मेरे भाई कितना लाभ हुआ। और हमने आपको बताया कि लाभ निकालना, हानि निकालना, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही वाला अप्लाई करना है, x + y + x × y/100, ये ना बोले। चलिए उसको डायरेक्ट लगाइए। देखिए 20% अधिक है तो +20 लगाइए, 20% का छूट दिया है तो -10, ये 10 छूट दिया है तो -10 कीजिए, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, एक बार 20 और गुना 10 कर दिए। अब बट्टा कितना मेरे भाई 100 से भाग देते, ये वाला फॉर्मूला बताए। ये माइनस होगा मेरे भाई, कम है तो माइनस होगा, 0 0 0 0 खल्लास, ये यहाँ पे 20 में से 10 गया तो बचेगा 10, और यहाँ 2 गुना 1 करेंगे 2, -2 हो गया तो -2 घट जाएगा मेरे भाई, तो बचे 8%, तो 8% का क्या हो जाएगा मेरे भाई, लाभ हो जाएगा, प्लस में आया तो 8% लाभ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए मेरे भाई 86 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझिएगा। कहता है एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है, बट्टा 7% दे रहा है, ठीक है, बट्टा मतलब छूट, ठीक है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो उसे 15 रुपया कम लाभ होता। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस कितना है, ये बताना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हल कर लेते हैं बहुत आसान से। बोला 7% छूट दिया रहता है, दूसरा में कहता है 9% छूट दिया रहता है, तो 7 और 9 इन दोनों के बीच का अंतर देखिए मेरे भाई 2 का है। यहाँ कम और लाभ का, कम और अधिक का मतलब हमने बोला पहले अंतर का बात करता है, तो यहाँ दिया गया 15 है ना, यहाँ दिया गया 15 का, हम लोग के अनुसार से परसेंटेज में अंतर देखते हैं 2 का है, तो अंतर का तुलना अंतर से करते, पूछा अंकित मूल्य 100 लेके ही चलना है, ठीक है, मान के चलना है 100 ही, तो 2 से कटाइएगा तो 50 बार में कटेगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, इस पर 1 जीरो बैठा दीजिए तो हो जाएगा 750 रुपया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूज, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए देखिए मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। देखिए यहाँ पे 87 नंबर प्रश्न, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात कितना है। क्रय मूल्य और उसका जो कि अनुपात रेशियो पूछा गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। क्रय मूल्य की बात करें, सीपी की बात क्या, और अंकित मूल्य की बात क्या, यानी कि मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस MRP बोल सकते हैं उसको, ठीक है, मार्केट प्राइस MRP। तो मेरे भाई क्रय मूल्य को 100 मान के चलना, ध्यान में रखना। अब कहता है कि 10% दिए क्या कहता है 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है, यानी 10% बट्टा दिया तो इसका मतलब 90 रुपये में बेचा होगा, समझिएगा, यहाँ 90 रुपये में बेचा होगा, बोला 12% लाभ कमा रहा है, क्या कमा रहा है 12% लाभ कमा रहा है, तो 112 रुपये में यहाँ पे बेचा होगा, 12% का मतलब 12 रुपया, तो 100 रुपये का चीज़ 112 में बेचा होगा, या 112 रुपये में, ठीक है, यहाँ कहते मेरे भाई 112 रुपये में। तो हम कह सकते हैं बेचा का तुलना बेचा से, हम लोग के अनुसार से 100 रुपये का वस्तु है, 10% छूट देगा तो 10 रुपये यानी 10 रुपया छूट देगा, तो 100 रुपये में 90 रुपये में वो क्या करेगा, वस्तु को बेचेगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है प्रश्न में मेरे भाई, दुकानदार को क्या कर रहा है 12% लाभ कमा रहा है, यानी बेचने के बाद, तो 112 में वो बेच रहा है ना, तो 112 में यहाँ बेच रहा है, ये भी 90 रुपये में बेचा है, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिए, क्या कर दिए पूछा गया पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात, है ना, छपे मूल्य का अनुपात निकालना, तो यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीपल कर देगा तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा, जो निकालना उससे क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं, तो मार्केट प्राइस निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर दिए, तो हो गया यहाँ पे मार्केट प्राइस। तो यही हो गया क्रय मूल्य और उसमें छपे मूल्य का अनुपात ज्ञात करें, तो वही निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो 0 से 0 बोल सकते हैं मेरे भाई, ये देखिए रेशियो प्रकट कीजिए, देखिए ये देखिए थोड़ा सा 0 भगा देते हैं, यहाँ रेशियो प्रकट करें, ये 100 से ये 100 बोल सकते हैं मेरे भाई खल्लास, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 से यदि कटाते हैं तो ये हो जाएगा 45, समझिएगा, ये 45 लिखा जाओ,
ये हो जाएगा 45, इसको कटाइएगा 2 पंचे 10, बचा 1 2 6 12। ठीक है, अब मेरे भाई भिन्न में यहाँ पे तो 1 है, तो भिन्न में तो 45 और इसके नीचे को नहीं 1 हो जाएगा, तो 45 से कैल्शियम लीजिएगा 45, अब प्रत्येक पद में मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, तो वो भिन्न में बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए 45, यहाँ पे मेरे पास 56/45 है, यदि 45 से मल्टीपल कर देंगे तो 45 खल्लास से हो जाएगा, 45 गुना 1 की जगह तो हो जाएगा 45, रेशियो इधर बचेगा 56, यानी 56, 45 रेशियो 56, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका राइट आंसर मेरे भाई। ठीक है, आपका ये ऐसा आया था मेरे भाई, एक आया था और 56 आया था, ये 56 कितना आया था मेरे भाई, थोड़ा सा लिख देता हूँ, 45 आया था। है ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोना कोनी गुना की जगह तो 45 रेशियो 56 आ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर सकते हैं, जैसे हमने किया था कि ये एलसीएम 45 का लीजिएगा तो 45 से 45, इसके नीचे एक, इस दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा, तो जो आया एलसीएम उसमें से प्रत्येक पद में गुना कर दिए थे मेरे भाई, 45 का लास्ट, तो 45 रेशियो 56। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए मेरे भाई 88 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिएगा, बस वही क्वेश्चन है, ये वाला बताएं अभी। कहता है किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपया निर्धारित किया, यानी कि अंकित मूल्य रखा 50 रुपया, कितना रखा मेरे भाई, बोला 50 रुपया अंकित मूल्य है, मार्केट प्राइस 50 रुपया रख दिया। कहता उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया, यानी 20% छूट दिया, मार्केट प्राइस रखा है। ठीक है, कुछ में कुछ वो किसी न किसी में खरीदा होगा और उसमें 20% छूट देकर बेच दिया। कहते यदि उसे 25% लाभ हो, यानी बेचने के बाद मार्केट प्राइस रखा, छूट भी दिया, उसके बाद 25% लाभ भी कमा लिया, ये बोल रहा है। तो कहता उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, ये निकालो, जो निकालना है उससे गुना करना, बस। ठीक है, अब बोलिए ये 50 रुपया अंकित मूल्य, हम लोग के अनुसार अंकित मूल्य 100 होता है मेरे भाई, ध्यान में रखना है, तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से करेंगे। ठीक है, बोला 20% का बट्टा दिया, 20% का छूट दिया, इसका मतलब मेरे भाई वो क्या क्या होगा, 80 रुपया में बेचा होगा, कितना में बेचा होगा, 80 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, और ये बोला 25% लाभ कमाया, तो ये लाभ कमाया तो बेचा होगा वहाँ पर कितना मेरे भाई 125 में, तो बेचा का तुलना बेचा से कर दिए, हमें निकालना क्रय मूल्य, तो उसको क्रय मूल्य लेकर जिसको निकालना उससे गुना, तो क्रय मूल्य 100 मान कर चलते 100, तो इतना का मतलब गुना इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जो निकालना उससे क्या कर दे, मल्टीपल कर दे। क्लियर, अब इसको हल कीजिए मेरे भाई, आपका जो है आंसर आ जाएगा। बोलिएगा यदि हम बोले 0 0 खल्लास कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से इसको खल्लास बोल दे, 5 दूना 10, तो भी दिक्कत नहीं होगा। 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 2500 कैंडिडेट, 2 से कटाइए 2 बार में। ठीक है, 5 से कटाइए 16 5 80, 16 गुना 2 कीजिएगा 32, ठीक है, आपको कटाना है जैसे कटाइए, आप किसी प्रकार से कटा सकते हैं। तो 32 रुपया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। आइए 89 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता समझिएगा। कहता एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा इस पर 15% बट्टा देता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है जिस पर उसे 84 रुपया लाभ होता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल इसमें भी आपको घबराना नहीं, बहुत आसान है, दिखे समझिएगा। आपसे पूछा क्या, बोला 30% अधिक है ना, अधिक अंकित कर दिया, यानी कि अंकित कर दिया, मार्केट प्राइस 30% अधिक अंकित कर दिया, और इस पर 15% बट्टा भी दे दिया है ना। तो 15% बट्टा दिया, 30% अधिक, यानी 15% छूट दिया, 30% अधिक किया। तो इन दोनों के बीच में पता तो पहले करें लाभ हुआ कि हानि हुआ, नहीं, इन दोनों के बीच में पता तो कर ले पहले कि ये लाभ हुआ या क्या हुआ, हानि हुआ। क्योंकि ये बोला कि यहाँ पे बोल दिया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है वो पूछा, जिस पर वो कहता है कि 84 रुपया लाभ हो रहा है। तो पहले हम 30 और 15 का जो कि लाभ हुआ या हानि हुआ या निकालते। ठीक है, लाभ यहाँ हो रहा है तो वहाँ भी लाभ ही होगा, तभी तो लाभ का तुलना लाभ से करेंगे ना। चलिए बोलिए, तो ये वाला फॉर्मूला जो हमने बताया था x + y + x × y/100, ये वाला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बोलिए 30% अधिक तो 30 प्लस हो जाएगा, 15% छूट बट्टा यानी 15 माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 30% तो 30 हो जाएगा, है ना, फिर ये 15 तो 15 हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा, x + y फिर प्लस x × y। 0 0 खल्लास कर दीजिए, 30 में से 15 गया तो बचेगा कितना मेरे भाई, 15 बचेगा, है ना। अब यहाँ पे बचा मेरे 15, देखिए यहाँ पे देखिए 15 तिया 45, यानी कि 4 45 होगा, 1 0 लगेगा, 4.5, ये घटेगा क्योंकि माइनस यहाँ 15 होगा। ठीक है, बट्टा मतलब छूट,
तो ये 30 में से 15 गया तो बचा 15, 15 में से फिर से 4.5 गया तो बचा 10.5, 4.5 10.5 प्रॉफिट है, ठीक है, क्योंकि प्लस में आंसर आएगा, ये प्लस है, ठीक है, क्योंकि 30 बड़ा है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ बोला 84 रुपया का लाभ हो रहा है, तो हमने अनुसार से यहाँ देखिए लाभ हो रहा है कितना मेरे भाई, ये 10.5% परसेंट है मेरे भाई। तो यहाँ पे परसेंटेज के अनुसार से इतना लाभ हो रहा है और ऐसे रुपया में इतना हो रहा है, तो लाभ का तुलना लाभ से कर दिए, जो निकालना उससे गुना करना, बस इतने साथ आपको फॉलो करना, बाकी कुछ फॉलो नहीं करना है ना। हमें निकालना क्रय मूल्य, बोला क्रय मूल्य कितना है तो 100, क्रय मूल्य 100 मान के चलते। ये दशमलव डिलीट होगा तो मेरे भाई यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, या फिर यहाँ लगा दीजिए, दोनों साइड में किसी को लगा दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए यहाँ पे लगा दिया है ना। अब इसको कटान छटान करना है, क्या करना है, कटान छटान करना है। बोले 7 से ये कटेगा तो कटेगा तो 7 से कटा, 7 का 7, 7 दूना 14, ठीक है। और इसको 7 से कटे, 7 का 7 बचा 3, 3 यानी 5, 35 हो जाएगा, और 7 बच्चे 35, 15 बचा। 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, तो बोलिए 4 दूना 8, 8 पे 2 0 हो जाएगा, है ना, यानी कि 800 रुपया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए 90 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देना चाहता है, ठीक है, जितना भी मार्केट प्राइस रखा बोला उसमें से 5% कमीशन देगा, तथा वह 10% लाभ भी कमाना चाहता है। कहता कमीशन भी देंगे, लाभ भी कमाएंगे। कहते यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 95 रुपया हो तो इसका अंकित मूल्य क्या होगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं, क्रय मूल्य दिया गया 95 रुपया, हम लोग के अनुसार से क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका खरीद मूल्य से कहता है 5% कमीशन देगा, तो कमीशन देगा तो इसका मतलब कि उसके पास बचेगा 95 रुपया, 95 ना बचेगा, यानी कि बचेगा 95 रुपया। 95 रुपये में कोई वस्तु बेचेगा, 95 रुपये में बेचने के बाद भी 10% लाभ कमा रहा है, तो यानी कि मेरे भाई हम कह सकते हैं तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ पे 95 रुपया बचेगा, ठीक है, 95 रुपया बचा, फिर भी 10% लाभ, यानी कि 100 रुपया की वस्तु 110 में बेचेगा, 110 में बेचेगा, तो हम कह सकते हैं बेचा का तुलना बेचा से नहीं, बेचा का तुलना बेचा से निकालना है क्या मेरे भाई, अंकित मूल्य, तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, अंकित मूल्य 100 मानकर चलना, ठीक है। बोले ये 100 से 100 तो खलासी हो जाएगा, ये 95 से ये भी 95 खलास हो जाएगा, तो 110 रुपया ना बचा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई हमने जो डेलीज 10 प्रश्न का जो टारगेट रखा वो 10 प्रश्न हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी से 10 दोस्तों के साथ भी से क्या कर दें, शेयर कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।